शायद वो पोजीशन पे मैं अभी नहीं हूँ। जो जो शब्द आपने मेरे को गिफ्ट किए उसके लिए आपका स्पेशली धन्यवाद। बहुत अच्छी होस्टिंग करने के लिए। आप बहुत ग्रेट लीडर हो और मेरे साथ पिछले लगभग 4 साल से आप मेरे साथ हो। मैं आपकी ईमानदारी को, आपकी लीडरशिप को सल्यूट करता हूँ, आपकी मेहनत को। और आप 100% सिस्टम को दे रहे हो और बहुत अच्छी ग्रोथ करते जा रहे हो। और भगवान के आगे मैं प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी खुशियां आपको आगे बख्शता देता रहे और आप आगे बढ़ते रहें। तो वंस अगेन नायब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर दें क्या मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है। बिल्कुल सर, आपकी ओके। वीडियो एंड वॉइस बिल्कुल क्लियर, कंटिन्यू करें सर। थैंक यू। ओके। थैंक यू, थैंक यू। तो आप अपनी वीडियो और अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अगर कोई डिस्टरबेंस हो तो आप मेरे को बता देना। सो दोस्तों, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, जिसकी इच्छा के बिना पत्ता भी झूलता नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर एक साथ मिलके काम करते हैं। और ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करेगी। कैसी हिस्ट्री क्रिएट करेगी कि सभी धर्मों के लोगों को एक मंच पे इकट्ठा करने का, सभी धर्मों के लोगों को एक जैसा प्यार, जिसमें सभी में एक से बढ़कर एक प्यार मिलता है। तो ये इंडस्ट्री को सल्यूट है सर मेरा। इतनी अच्छी इंडस्ट्री है। नहीं तो हम देखते हैं एक दूसरे को कैसे लोग एक नीचे गिराने पे लगे हुए हैं। सो दोस्तों, हम सभी लकी हैं कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं। और उसके लिए वो भगवान का, अल्लाह का, वाहिगुरु का तो थैंक्स बनता ही है। तो सभी भगवान का धन्यवाद करें, अपने वाहिगुरु का, अल्लाह का, जो जो धर्म जिसको भी आप मानते हो। और दोस्तों, जैसे ही मैं गॉड का धन्यवाद करता हूं, उसके बाद कभी भी मैं धन्यवाद करना नहीं भूलता जो मेरे बिजनेस कोच है। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स बच्चे को जन्म देते हैं। जन्म देने के बाद उसका जो सेकंड कोच होता है, गुरु होता है, वो उसका बिजनेस कोच होता है, उसको शिक्षा देने वाला उसका गुरु होता है। और मेरे जो बिजनेस कोच है और हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर गुरतेज जी सर का स्पेशली धन्यवाद। मेरे बच्चों, मेरे साथ बच्चों जैसा वो बिहेवियर करते हैं। बच्चे जैसे एक मदर अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ऐसे मेरे को डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं। टाइम टू टाइम जो जो मेरे को डाइट चाहिए वो डाइट देते हैं। तो स्पेशली सर का धन्यवाद। और मेरे को इस दुनिया में लेकर आने वाले मेरे पेरेंट्स, मेरे माता, मेरे मम्मी, मेरे पापा जी, उनका धन्यवाद। और मेरी पूरी फैमिली का धन्यवाद, मेरी मैडम का, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ी है पिछले 7 साल से। जैसे ही मैंने डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क इंडस्ट्री में आने का डिसीजन लिया था, बहुत सारी आप सभी जानते हो कि अगर सबसे पहले जो नेगेटिविटी मिलती है वो हमारे घर से मिलती है, अपनों से मिलती है। लेकिन मेरी मैडम ने एक दिन भी नेगेटिविटी पास नहीं की। और उन्होंने मेरे को डे वन से बोल दिया था, अगर आपने डिसीजन ले लिया तो किसी का बुरा मत करना, किसी का हक मत खाना, किसी के साथ बेइंसाफी मत करना, किसी का पैसा मत दबोचना। तो मैं आपके सामने ऐसा काम करना, कहीं हमें सिर ना झुकाना पड़े। सो दोस्तों, मेरी मैडम का धन्यवाद। और मेरी लवली टीम, जिनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ आज हूं, जो हमारी न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग की बुलंदियों को हम टच कर रहे हैं, वो मेरी टीम का धन्यवाद। मेरी लेफ्ट और राइट टीम, पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। जितने भी लीडर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम कर रहे हैं, सभी का स्पेशली धन्यवाद। और हमारी मैनेजमेंट का धन्यवाद, जो बैक एंड पे जो ऑफिस में बैठ के काम करती है, सभी पूरी मैनेजमेंट का धन्यवाद। और दोस्तों, आप सभी को मैं जियो आया कहता हूँ। आज के सेशन में हम सभी कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए आए हैं, अपनी लाइफ में के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं।
तो आपने अपना टाइम निकाला, तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों स्पेशली धन्यवाद है उन दोस्तों का, उन लीडर्स का जिन्होंने आज प्रमोशनल वीडियो बनाई। आज मैं परेशान हो गया, आज मेरा शाम को जो मोबाइल है अभी भी हैंग है। इतनी वीडियो आई, अभी भी एक पर्सन की वीडियो आई और उन्होंने स्पेशल मैसेज किया कि सॉरी सर लेट हो गया, लेकिन वीडियो आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। तो अभी अभी मैं स्टेटस लगाया, जितनी भी वीडियो आज आई, जितने मैं लगा पाया। तो अगर आज आप मेरा स्टेटस चेक करेंगे व्हाट्सएप, आगे ग्रुपों में तो मैं फॉरवर्ड नहीं कर पाया। हमारी कंपनी का सिस्टम इतना एजुकेटेड सिस्टम है, इतना शानदार सिस्टम है, जहां पे हर बंदा दिल से प्रमोट करता है, भले कोई भी लीडर आए। सो इतनी प्रमोशनल वीडियो आज के सेशन में आई, मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं। आप वीडियो नहीं बनाते, आप लोगों को लगता है कि वीडियो बनाने से प्रमोशन होती है, लीडर बोलना सीख जाता है। ये तो हमारा बेसिक है, ये तो होता ही, इसमें हमारे अंदर कुछ अप एड ऑन तो होता ही है, हमारा एक्सपीरियंस गेन तो होता ही है। लेकिन जो पर्सन के लिए हम वीडियो बनाते हैं, वो पर्सन के कंधों पे हम और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं, जिम्मेदारी और बढ़ा देते हैं। और आज आपने वीडियो बनाकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी और बढ़ा दी। और आज मेरे को अपना 100% से भी ज्यादा आज के सेशन में देना पड़ेगा। और दोस्तों नाम गुरप्रीत सिंह है, पिंड गोविंदपुरा। डायरेक्ट सेलिंग में गुरप्रीत सिंह गोविंदपुरा के नाम से मैं जाना जाता हूं। और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में मैं पिछले 7 साल से हूं, कोई ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सीख रहा हूं, अभी भी ये इंडस्ट्री का स्टूडेंट हूं। क्योंकि मेरे को डे 1 से एक बात का पता चल गया था कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और ये इंडस्ट्री को सीखते रहिए। पहले आप हजारपति बनेंगे, फिर लाखपति बनेंगे, फिर करोड़पति बनेंगे, फिर अरबपति बनेंगे, फिर खरबपति बनेंगे, पता नहीं कैसे कैसे बन जाएंगे। कितने आपके पीछे खिताब लग जाएंगे, कितना आपके पीछे लोगों की प्रमोशन लग जाएगी, कितने लोग आपको देखकर सपना लेना स्टार्ट कर देंगे, आप जैसा बनना स्टार्ट कर देंगे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन ये इंडस्ट्री में एक काम करते रहिए, आप हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में लगे रहिए, स्टूडेंट बन के लगे रहिए, तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे देगी। और दोस्तों मैं पिछले 7 साल से लगा हुआ हूं, 7 साल में जो जो अचीवमेंटें हुई है वो आगे आपके साथ शेयर करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो पहले तो कुछ मैं आपके साथ अपनी जर्नी स्टोरी शेयर करूंगा कि न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग ने हमें, मेरे को क्या क्या दिया, क्या क्या अचीवमेंट ली है अभी तक मैंने, और आप ये इंडस्ट्री में, ये न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग में क्या गेन कर सकते हो, क्या अचीव कर सकते हो। और उसके बाद जो आज का मेन हमारा टॉपिक रहेगा, वाई न्यू वन, न्यू वन को ही क्यों किया जाए। तो मैं कोशिश करूंगा आपको 100% देने की। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अपना नाम बताया, गुरप्रीत सिंह गोविंदपुरा, बठिंडा पंजाब से हूं मैं। एजुकेशन की बात करूं तो मैं +2 पास हूं, और +2 भी मैंने कोई किसी बढ़िया स्कूल से या कि हाई फाई स्कूल से नहीं की हुई, क्योंकि जो हालातों में मैं पला बड़ा हूं। देखिए आज यहाँ पे हमारा हाउसफुल है, और आप मेरी स्टोरी सुनने के लिए नहीं, स्टोरी तो फेसबुक पे बहुत पड़ी है, इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत पड़ी है। अगर टाइम ही पास करना हो तो अगर हम फेसबुक की स्क्रीन को, अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहे, तो हमें पता नहीं चलता कब रात होगी कब दिन हो गया, टाइम पास करने के लिए तो। लेकिन दोस्तों मेरे को पता है कि आप सभी जो हमारा हाउसफुल है आज की डेट में, आप टाइम पास करने के लिए नहीं आए हो, आप कोई खाना पूर्ति करने के लिए नहीं आए हो, आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर सीरियस हो, अपने सपनों को लेकर सीरियस हो, और आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा काम करना चाहते हो। और मैंने भी एक बात सुनी थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि किसी राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि अगर आपने गरीब घर में जन्म ले लिया, अगर हमने गरीब घर में जन्म ले लिया, इसमें हमारी गलती नहीं होती।
हमारी कोई मिस्टेक नहीं होती। अगर भगवान ने हमें गरीब घर में जन्म दे दिया, हर बंदा चाहता है कि मैं धीरू भाई अंबानी बनूं, हर बंदा चाहता है कि मैं मुकेश अंबानी, उसके घर पे जन्म होना चाहिए था, मेरा बड़ा सेलिब्रिटी के घर पे जन्म होना चाहिए था। लेकिन अगर भगवान ने किसी को गरीब घर में जन्म दे दिया तो वो पर्सन की गलती नहीं है, वो पर्सन की मिस्टेक नहीं होती। अगर वो पर्सन दुनिया में आकर के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को लेने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद, भगवान ने बहुत सारी जिंदगी में मौके दिए होंगे उसको लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन अगर वो सभी मौकों को अगर ठुकरा के और दुनिया से चला भी गरीब जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती वो इंसान करके जाता है। और दोस्तों मेरे को लगता है कि हम जो हाउसफुल पर्सन है, जहां पे मैं अभी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं स्क्रीन पे कि सर जुड़ा नहीं जा रहा है, एंट्री नहीं हो रही जूम मीटिंग में, कितने सीरियस है सभी। और मेरे को पता है कि हम जे जंजीरी को, जो घर में हमने जन्म ले लिया, वो लाइफ की जंजीरी को, वो चैन को तोड़ने के लिए जहां पे आए हैं। वो जो हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि तू कुछ नहीं कर सकता, जो हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि तू, तेरे को यही जिंदगी अच्छी है, इससे बड़ा सोच मत। बहुत सारे हमारे पड़ोसी हैं, बहुत सारे हमारे नियर डियर हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। मेरे को पता है आज जो हाउसफुल है ना, आप सभी वो गरीबी की जंजीर को तोड़ने के लिए और अपने आप को करोड़पति की लाइफ में एंट्री लेने के लिए जहां पे आए हो। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, अगर हम जहां पे टिके रहे, देखिए टाइम लग सकता है, किसी को 2 साल लग सकते हैं, किसी को 5 साल लग सकते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, आपने एंट्री ले ली, अच्छे कंसेप्ट में एंट्री ले ली, जे भाई आपका वादा करता है आपसे, आप गरीब मरने वाले नहीं हो, आप मरेंगे तो आपके पीछे करोड़पति शब्द लिखा होगा, ये वादा मेरा आपसे। और आज बने रहिए आप जहां पे, मैं आपको बताऊंगा कि न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग हमारा वो सपना कैसे पूरा करेगी। दोस्तों एजुकेशन +2 है और वो भी गवर्नमेंट स्कूल से ली हुई है। ऐसे हालातों से निकला हुआ हूं मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर साहब, कभी आपको मिलने का मौका मिलेगा ना तो लगेगा कि यार इंसान नहीं है, ये देवता है, इतने शरीफ है, जिंदगी में कभी किसी का उन्होंने आज तक किसी का बगाड़ा नहीं है, मेरे को लगता है। और उनके पास मेरी स्कूल की जो फीस है, 10 रुपये उन दिनों में स्कूल की जो फीस हुआ करती थी, वो भी पे करने की, उनके पास हैसियत नहीं थी। लेकिन उन्होंने किया, और किया जैसे ही किया, और मैंने पढ़ा लिखा अपनी लाइफ में, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा था कि मरेंगे गरीब नहीं, कुछ ना कुछ अलग करके जाएंगे, क्योंकि जैसी सोच वैसी अचीवमेंट आपके पास आ जाती है। और बोला जाता है कि बुरी सोच और पैर की मोच, पांव की मोच आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आपकी थिंकिंग अच्छी है, स्ट्रांग है, तो भगवान आपको हीला बनाकर दे देगा, भगवान आपको सिस्टम दे देगा, एक दिन आप करोड़पति बन जाएंगे। सो दोस्तों इन दिनों में से मैं निकला हुआ हूं और एक लोअर से लोअर फैमिली में से हूं, और आज न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग की वजह से अगर मैं बात करूं तो जो मेरी 1 साल की अगर इनकम है, तो जहां से मैं राउंड फिगर अगर बात करें, जो अभी अकाउंट में आ चुकी है, लगभग मेरे 75 लाख मेरे अकाउंट में आ चुका है। अभी तक जो मेरा रैंक है पर्ल एग्जीक्यूटिव, और जहां पे मैंने जो 3 इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई कर लिए कंपनी के, पहला जो हमारा थाईलैंड का टूर मैंने अचीव किया, दूसरा दुबई का टूर अचीव किया, तीसरा मालदीव का टूर अचीव किया, और अभी तक टोटल अर्निंग की बात करूं तो लगभग 75 लाख मैं जहां से ले चुका हूं। और नेक्स्ट जो टूर है हमारा रैंक है इमराल्ड एग्जीक्यूटिव,
क्योंकि आप सभी जानते हो हमारी कंपनी के टोटल 15 रैंक है। 15 रैंकों में कंपनी ने हमारी ने 17 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। दोस्तों कितना पावरफुल प्लान है हमारा, विजुलाइज करिए आप। ये प्लान ऐसे नहीं बना, ये प्लान के पीछे 24 साल का एक्सपीरियंस एक लगा है, 16 साल का एक्सपीरियंस एक लगा है। हमारी कंपनी के को फाउंडर मिस्टर सूरज शर्मा जी, सल्यूट है सर को। आज उनकी वीडियो आई, कितना संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए, कभी उधर कभी उधर। मैं तो उनका शेड्यूल देखकर ही परेशान हो जाता हूं कि इतने को मैनेज कैसे करते हैं वो। आज उन्होंने वीडियो दी है, आज वो हिमाचल में है और हमारे जो शिमला टूर है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जो हमें दिया जाएगा, जो इंटरटेनमेंट करवाया जाएगा, आने वाले टाइम में एंजॉय करवाया जाएगा। देखिए कंपनी कितनी सीरियस है हमारे लोगों की लाइफ को लेकर। कंपनी ने जस्ट टूर की अभी अनाउंसमेंट की है। अब हमारा जो नेक्स्ट बोनांजा दिया हुआ है, कौन सा, शिमला, जिसका जो क्राइटेरिया 4000 सीसी मैचिंग पे है। अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्सर में 1280 कर दोगे तो भी आपका क्वालिफाई माना जाएगा। पहले तो सल्यूट है यार ऐसे सिस्टम को। अभी वाई न्यू वन पे तो आएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, को आपको एहसास करवाना चाहता हूं कि आप एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो। अगर आप सक्सेस नहीं भी होना चाहेंगे, बस आपने एंट्री ले ली है ना, एंट्री ले ली, एंट्री लेकर आप सिस्टम के साथ जुड़ जाइए। सिस्टम को पता चल जाना चाहिए कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर एक है जो कुछ करना चाहता है, और मैं आपसे वादा करता हूं सिस्टम आपको जबरदस्ती उठा के करोड़पति बना देगा। आपका नंबर लग गया सर करोड़पति बनने में, लेकिन लगे रहिए। और दोस्तों जहां पे मैंने 3 इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किए है, और अभी जो टूर हमारा जो फर्स्ट टूर है, आज ही मेरे को खुशखबरी मिली है। हमारी कंपनी के एडमिन से भी कॉल आई थी, और मेरे बिजनेस कोच ने भी मेरे को कॉल करके खुशी खुशी उन्होंने खुशखबरी सुनाई है। जितने भी हमारे अचीवर हैं सभी के पास कॉलिंग जाएगी कि हमारा जो मलेशिया का टूर है, इंटरनेशनल टूर, वो हमारा 30 अप्रैल को जहां से जाएगा। कुछ लोग सोचते थे ये कंपनी चलेगी देखेंगे, प्लान कैसा होगा, प्रोडक्ट कैसा होगा देखेंगे, लेकिन वो सब कुछ हुआ। लेकिन फिर वो सोचने लगे कि पता नहीं टीम में बनेगी, माहौल बनेगा देखेंगे, वो भी बन गया। फिर वो सोचने लगे लोगों की स्टेटमेंट बनेगी देखेंगे, वो भी बन गया। लेकिन फिर वो सोचने लगे कि जो इन्होंने बातें की है पता नहीं ये पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों सिस्टम ने तो सब कुछ जो किया, बोला, जो दिया, जो दिखाया, सब कुछ पूरा कर दिया। क्या अभी भी आप सोच रहे हो कि मैं न्यू वन को करूं या ना करूं? अपने बच्चों की ओर देखिए। आपका बच्चा है ना, बेटा है, बेटी है, जब हम घर से बाहर जाते हैं ना, बच्चों की आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, होप्स होती हैं कि मेरा डैडी जाएगा, मेरे लिए कुछ लेकर आएगा, मेरे लिए कुछ बड़ा करेगा। जो वाइफ है ना आपकी, उसको आपने बोला था रानी बनाकर रखूंगा। अब चेक करें वो रानी क्या उम्मीदें लगाकर बैठी है। जो पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया, उनको था कि हमारा लल्ला जे राजकुमार बड़ा होकर हिस्ट्री क्रिएट करेगा। अभी लल्ला जी सोच रहे हैं पता नहीं, देखते हैं आज आगे होगा या नहीं होगा। अब लल्ला जी एक दिन चला गया, फिर दूसरा दिन चला गया, 1 साल हो गए, यही सोच रहे हैं कि देखेंगे, करते हैं। भगवान ने मौका दे दिया सर आपको, मौके को जाने मत दीजिए, पकड़िए और सीने से लगाकर रखिए। कितना टाइम? उतना टाइम जितना टाइम आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे। और आपको करोड़पति बनाने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने तो सिस्टम को फॉलो करना, आपने तो सिस्टम को कैप्चर करना।
आपको करोड़पति बनाएंगे हमारा पूरा सिस्टम, हमारी मैनेजमेंट, हमारा प्रोडक्ट प्लान, कंपनी, हमारी कंपनी के ट्रेनर को फाउंडर मिस्टर सूरज शर्मा जी दिन रात एक कर रखी है, वो बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और ऐसे मैंने किया 1 साल पहले, अपने आप को हैंडल कर दिया सिस्टम के आगे, और कुछ भी नहीं किया। मैं तो वैसे कुछ भी काम नहीं करता, मैं सिस्टम को आगे जो समझता हूं आगे समझा देता हूं। और ये करते करते 1 साल हो गया माय डियर, और 1 साल में 75 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आ गया अभी तक। और टोटल इनकम की अगर बात करें राउंड फिगर, जो जो मेरा नेक्स्ट इमराल्ड रैंक है, जहां पे हमारा कजाकिस्तान का टूर मिलेगा, और वो टूर को मैं लगभग 70% कवर करके आगे चला गया हूं। कितने परसेंट बाकी है भाई? 30%, 30% बाकी है। अब 30% कब हो जाएगा? अभी जो हल्ला गुल्ला कर दिया ना हमारे साहब ने शिमला टूर का, इतने एक्साइटेड है लोग शिमला जाने के लिए, और वो 30% मेरा ये 2 मंथ में हो जाएगा। इतनी स्पीड बनी हुई है बिजनेस की। और आप क्या सोच रहे हो, करें या ना करें? वाई न्यू वन? क्यों न्यू वन? कैसी न्यू वन? क्यों करें? क्या कर देगी? अगर ये ना चीज के सपनों को पूरा कर सकती है न्यू वन, तो आपके भी सपनों को पूरा कर सकती है। तो न्यू वन बनती है या नहीं बनती? सो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। और जैसे अभी नैब जी ने बताया आपको कि हर बंदे का सपना होता है कि अच्छी गाड़ी हो, तो न्यू वन ग्लोबल की वजह से, सिस्टम की वजह से, और आप सभी के साथ की वजह से, भाई आपके सभी के भाई ने एक मर्सिडीज जीएलए लगभग 65 लाख रुपए की, जो वो भी परचेज की है। सो दोस्तों, डाउट मत करना यार, मौका अभी दिया भगवान ने, डाउट करेंगे किसी का कुछ नहीं जाएगा। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपसे बाद में आएंगे और बहुत आगे चले जाएंगे, लेकिन जो डाउट करेंगे वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब आप अपने आप को, अपने आप की सिलेक्शन करें, आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो? काम करके सक्सेस होने वाले लोगों की कैटेगरी में, या डाउटफुल लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हो? सो दोस्तों, ये तो मेरी छोटी सी जर्नी थी। अब हम बात करते हैं वाई न्यू वन। न्यू वन को ही क्यों करें? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर पर्सन का एक सपना होता है, हर पर्सन का एक ड्रीम होता है कि वो अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ और हैप्पीनेस हो, उसकी लाइफ में अच्छी हेल्थ भी हो, पैसा भी अच्छा हो, और खुशियों से भरी हुई हो। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पर्सन ऐसा चाहता होगा कि ये तीनों में से कोई भी एक चीज मेरे पास ना हो। और नेटवर्कर का तो ये ख्वाहिश, सपना होता है कि वो हेल्दी हो, फिटनेस हो, वेल्थ हो, पैसा हो, जहां पे भी उसको दिल करे लगा दे, कोई टेंशन ना हो, और हैप्पीनेस, खुशियां हो। खुशियां कैसे? घूमते हुए पैसा कमाना, इंजॉय करते हुए लाइफ को पैसा कमाना। आज दोस्तों, आप बहुत सारे लोग, लेकिन ये तीनों चीजें लेने के लिए लोग क्या काम कर रहे हैं? देखिए, ये तीनों चीजों को ढूंढते हैं लोग, पूरी दुनिया लगी हुई है ढूंढने में। लेकिन ये ढूंढने के लिए, ये पैसा कमाने के लिए, अच्छी हेल्थ कमाने के लिए, खुशियां पूरे एंजॉय, लाइफ को एंजॉयफुल करने के लिए लोग क्या क्या काम करते हैं? 4 कैटेगरी में काम करते हैं। कुछ लोग खेती करके पैसा कमाते हैं, क्या वहां पे तीनों चीजें पॉसिबल है? नहीं। कुछ लोग दुकानदारी करते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, वहां पे पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग जॉब करते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब, वहां पे भी कल हमारे पटवारी साहब आए थे, उन्होंने बताया गवर्नमेंट जॉब का। सॉरी टू से, मैं गवर्नमेंट की निंदा नहीं करता जॉब की, लेकिन वो आपके सपनों को आपसे नहीं मिला पाएगी। कल हमारे पटवारी साहब बताकर गए हैं। लेकिन बहुत सारी दुनिया लगी हुई है ये तीनों चीजें वहां पे ढूंढने के लिए, और प्राइवेट में तो पॉसिबल ही नहीं है। और आगे फोर्थ कौन सा है? लेबर, जहां पे तो सोचना भी पाप है। लेकिन ये 4 काम से मैंने अपने फादर साहब को देखा, बचपन से देखा, लगे हुए थे, कुछ नहीं बन पा रहा था।
लेकिन मेरे को 7 साल पहले नेटवर्क इंडस्ट्री मिली। पहले हम समझते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है और उसके बाद न्यू वन क्या है। देखिए, न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है, हमारे लिए कंसेप्ट है जिसपे हम वर्क करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर बात करें, कितनी पावरफुल इंडस्ट्री है, जहां से जीरो से हीरो बना जा सकता है, इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है। अगर आप एग्जांपल पूछेंगे, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं, हम मानते नहीं है, जितना टाइम हमें विश्वास नहीं ना होता, देखते नहीं है, उतना टाइम हमें खुद पे बिलीव नहीं होता। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको चाहिए, अभी भी डाउट है नेटवर्क इंडस्ट्री पे, तो आप गूगल करिए, आपके पास ऐसी ऐसी लिस्टें आ जाएगी जो आज की डेट में एक मंथ का 1 CR के पे आउट है, पर्सनल जेट रखे हुए हैं। और नेटवर्करों की एज है जो अभी अभी साइंटिफिकली अभी अभी डाटा आया, गूगल करिए आप, कि सबसे ज्यादा अगर एज जिएंगी आने वाले टाइम में, लंबी एज जी पाएंगे, वो नेटवर्कर जी पाएंगे, क्योंकि नेटवर्कर हमेशा खुश रहता है। पैसा तो बहुत सारे काम में मिल जाएगा, डॉक्टर बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन टेंशन है, टाइम नहीं है उनके पास। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो तीनों चीजें आपको अवेलेबल करवा सकती है। अब जो नेटवर्क इंडस्ट्री की अगर रेशो की बात करें, तो ये क्या है, 2025-26 के पे ये 65,000 करोड़ को टच करने वाली है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सर। अब 24-25 का 23-24 का जो सर्वे आया, तो लगभग 25,000 करोड़ को ये क्रॉस कर गई है। तो डेफिनेटली जाएगी, आप काम करें ना करें, लेकिन ये इंडस्ट्री जाएगी। अगर हमने काम कर लिया ये इंडस्ट्री में आकर के, अगर हमने जहां पे आके काम कर लिया, अगर 65,000 करोड़ का लगभग सब 65% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी कंपनियों का, तो अगर 0.1% भी हमारे घर पे चला गया, तो भी आप करोड़पति बन जाएंगे। आने वाली टाइम में इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। अब जी नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं, आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिक्का उछालती है, जो बंदे को रातों रात अमीर बनाती है। लेकिन अमीर बने कितने, मेरे को लिस्ट भेजिए, नंग कितने हुए, पैसा कितनों का गायब हुआ, वो लिस्ट मैं आपको भेज सकता हूं। वो नेटवर्किंग नहीं है, वो गेम है सर, गेम है, समझ जाइए आप। दूसरी, कंपनियां तो प्रोडक्ट बेस है, लेकिन प्रोडक्ट के पीछे स्कैम करने पे लगी हुई है, जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती। वहां पे भी जाके आपके सपने फुलफिल होने वाले नहीं है। कुछ कंपनी ऐसी है जो प्योरली प्रोडक्ट बेस है, वो गाइडलाइन को भी मानेगी, रूल्स को भी मानेगी, कोई गलत काम करेगी भी नहीं और होने भी नहीं देगी। और आप क्लैपिंग कर सकते हो अपने लिए, आप क्लैपिंग कर सकते हो न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि हमारी कंपनी उन कंपनियों में से एक है। अभी तो 1 साल का बच्चा है ये, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं हमारा सिस्टम ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, और आने वाले 5 साल में, आने वाले 6 साल में हमारे कंपनी के जो एमडी है, उनकी सोच है, उनका जो टारगेट है, उनका जो मिशन है, वो मिशन को सल्यूट है, वो सोच को सल्यूट है सर। क्योंकि आने वाले 10 साल के बाद, 5 साल के बाद लोग अगर पूछा करेंगे कि एमएलएम में सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है, अगर एमएलएम में सबसे बढ़िया सीखने को अगर कौन सी कंपनी से मिल सकता है, तो वो हमारी और आपकी कंपनी का नाम आया करेगा। वो कंपनी का नाम होगा न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि इतने एथिक्स के साथ हमारी कंपनी काम कर रही है। तो करनी चाहिए ना न्यू वन। कंपनियों तो बहुत सारी है, लेकिन आज आपको लालच कुछ और देगी, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ देगी या नहीं देगी ये तो रब जाने, भगवान जाने। मैं पिछले 5 साल से, मैं सॉरी टू से, मैं वो कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, हम एक कंपनी को कर रहे थे, तो वो कंपनी के साथ एक कंपनी स्टार्ट हुई, बहुत कुछ उन्होंने बोला,
लेकिन साला अभी तक दिया किसी को कुछ नहीं है। लेकिन हमारी कंपनी ऐसी नहीं है सर, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं किसी के साथ। और मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, किसी को नीचा मत दिखाइए, आप किसी को नीचा छोटा मत करें, आप अपनी हाइट को बड़ा कर ले, आप अपने आप बड़े हो जाएंगे। और हमारी कंपनी का मिशन ही ये है, इसलिए हमें न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग को करना चाहिए। अब न्यू वन को क्यों करना चाहिए, देखिए, मानते कि 4 P होती है। हर बंदा बोलता है कि एक कंपनी में बड़ा काम करने के लिए एक नेटवर्कर के, अगर नेटवर्कर को करोड़पति बनना चाहता है तो 4P पे अगर स्ट्रांग है कंपनी तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। नहीं, 4P से नहीं है आज की डेट में, वो पहले थी, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर आज भी आप 4P को देख करके आ रहे हैं किसी सिस्टम में, तो हो सकता है आपका डिसीजन गलत हो जाए। 4P के साथ साथ, वो 4P क्या है, उसके साथ साथ 2 पॉइंट और भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहला P क्या होता है, प्रोफाइल। देखिए सर, नो डाउट कंपनी की प्रोफाइल, सल्यूट है हमारी कंपनी की प्रोफाइल को, हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर गुरतेज जी के एक्सपीरियंस को। 24 साल का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस भी क्या है, ओनली फॉर प्रोडक्ट बेस का। कोई गेम लगा के नहीं वो सक्सेस हुए, कोई तुक्का लगाकर वो करोड़पति नहीं बने। और मेरा मानना तो यही है कि जो बंदा किसी रास्ते पे एक बार चल चुका है, अगर वही बंदे से गाइडेंस ली जाए कि मैं कैसे कैसे आऊं, हमें सही रास्ता वही बता सकता है। मॉरल क्या है कि एक सक्सेस बंदा ही आपको सक्सेस बना सकता है। हारा हुआ इंसान तो आपको हारने के गुण दे सकता है कि वो कैसे क्या क्या करके हारा। एक जीता हुआ इंसान आपको बता सकता है कि मैंने क्या क्या एक्शन लिए, क्या क्या एक्टिविटी की, जिसकी वजह से मैं एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी। हमारी कंपनी के साथ जो ऑर्गेनाइजर है, सपोर्ट करते हैं, मिस्टर सूरज शर्मा जी, उनका एक्सपीरियंस 16-17 साल का एक्सपीरियंस है। वो भी किताबें पढ़ के नहीं बनाया सर, उन्होंने फील्ड करके 1-to-1 करके फील्ड बनाया, और एक तजर्बेकार बंदा ही हमें खिलाड़ी बना सकता है। और दूसरा प्रोडक्ट, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है लाजवाब प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे रिजल्ट है जहां पे कभी बिलीव नहीं होता, खुद पे भी विश्वास नहीं होता, इसीलिए न्यू वन को करना चाहिए क्यों। और तीसरा प्लान, प्लान तो हमारा लाजवाब है सर, 17 करोड़ के रिवार्ड, इस पे हम थोड़ी सी लंबी बात करेंगे। देखिए, मेरा मानना क्या है कि जहां पे कुछ विजुलाइज किया जा सकता है ना, तो वहां से कुछ ना कुछ अचीवमेंट ली जा सकती है। क्या होता है, पहले कंसीव, पहले सोचना, विजुलाइज करना, उसके बाद होता है बिलीव, उस पर विश्वास हो जाना कि हाँ ये मैं निकाल जहां से ले सकता हूं। उसके बाद होता है अचीवमेंट आती है आपके पास, कंसीव, बिलीव एंड अचीव। और जहां पे प्लान में अगर बिलीव, कंसीव, बिलीव, अचीव की बात करें, सर मोटा मोटा मैं आपको 100 की एक बात सुनाता हूं। हमारी कंपनी के टोटल कितने रैंक है, 15। 15 रैंकों में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, 17 करोड़। मैचिंग को भूल जाइए, मैचिंग तो आप अपने इंजॉयमेंट पे लगा दीजिए, टीम पे खर्चा कर दीजिए। अगर आपने 15 साल में भी 15 रैंक अचीव कर लिए, एक साल में एक रैंक, तो भी आप 17 करोड़ के मालिक बन सकते हो सर। अब ये तो कंसीव करना, अपनी 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 क्वालिटी के अकॉर्डिंग टारगेट लेना, लेकिन कंपनी के प्लान की स्पीड कितनी है वो सुनिए। अभी कंपनी 1 साल की है, और मैंने जहां पे 1 साल में मैंने 9 रैंक अचीव कर लिए, 15 में से कितने, 9। अब 10वां रैंक मेरा नेक्स्ट 2 मंथ में हो जाएगा, 2 से 3 मंथ में। तो अब मैंने 1 साल में 10 रैंक अचीव कर लिए, सॉरी 9 रैंक, और नेक्स्ट रैंक पे मैं जाने वाला हूं। अब जो 5 रैंक बचेंगे वो कितने टाइम में किए जा सकते हैं, चलो
वहां पे पॉइंट बड़े बनते हैं। अगर खुला टाइम लेकर चले तो 2 साल में, 3 साल में, 3 साल लगा लेते हैं। 3 साल वो और 1 साल ये, कितना हुआ टाइम? 4 साल। 4 साल में 17 करोड़ निकालने की भी प्लानिंग की जा सकती है। इतना पावरफुल प्लान है सर। उठाइए कॉपी किताब, मेरे साथ आप कैलकुलेशन में बैठिए। मार्केट में एक भी ऐसा प्लान हो, और मैं आपको बताऊं मार्केट में 2 प्लान चलते हैं, हो सकता है हमसे बड़ा दिखा दें, आपको दिखा दें बड़ा, लेकिन अभी तक आया किसी को वो प्रूव कर देना, मैं तो तभी मानूंगा। नहीं, मेरा अकेले का नहीं है, हमारी कंपनी के सेकंड टॉप अचीवर अशोक नारा जी, उनकी स्टेटमेंट चेक करिए। संतोष पटवारी जी, उनकी स्टेटमेंट चेक करिए। कितने जितने हमारे ब्रॉन्ज है उनकी स्टेटमेंट चेक करिए सर। जहां पे एक पर्सन नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि जहां पे प्लान में दम है और जहां पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको विद स्टेटमेंट मिलेंगे, और जहां पे कंसीव किया जा सकता है वहां पे अचीव भी किया जा सकता है, क्योंकि कंसीव बिलीव इट कैन अचीव। सो दोस्तों, जहां पे हमारा प्लान 17 करोड़ की रिवार्ड विजुलाइज करें आप, तो न्यू वन हमें कर लेनी चाहिए। और उसके बाद प्लान में क्या आता है, हमारा जो नेक्स्ट प्लान हो गया, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम, जो 5th पॉइंट है हमारा। बहुत सारी कंपनियों का प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्लान अच्छा नहीं होगा। बहुत सारी कंपनियों का प्रोडक्ट और प्लान अच्छा होगा, सिस्टम अच्छा नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। याद रखिए, एजुकेशन के बिना भी कुछ बड़ा काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर किसी भी फील्ड में चले जाए, वो फील्ड आपके कॉन्फिडेंस का फील्ड होता है, और आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा, आपका कॉन्फिडेंस तभी हाई हो पाएगा अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होगी। और एजुकेशन कब हो पाएगी? अगर सिस्टम में दम होगा, अगर आपको एजुकेट कर पाएगा। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम टीजीएस, जो टीजीएस के फाउंडर है मिस्टर सूरज शर्मा जी, सल्यूट है सर को। सुनिए तो सही एक बार सर को, सुनने के बाद मुर्दे भी खड़े होकर बोलते हैं कि सर मेरे को बताइए कैसे काम करना, क्या करना, मैं भी न्यू वन करने के लिए रेडी हूं। हम तो जिंदा है यार, हमें तो कर लेना चाहिए, हमारा डिसीजन तो 100% बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं बन पा रहा है। बनाइए सर, इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम। पहले क्या हमारी सीरियल चलती है, अब रेगुलर सीरियल चलती है, अब हमारी एलडीपी की सीरियल स्टार्ट होगी। और ये एलडीपी कहां कहां पे होगा? पहला चंडीगढ़ में होगा, दूसरा दिल्ली में, तीसरा लखनऊ में, और नेक्स्ट उदयपुर में। अब वहां पे क्या होगा? कोई मोटिवेशन नहीं होगी, कोई स्टोरी नहीं सुनाई जाएगी, 2 डे 1 नाइट का वो होगा एजुकेशन, हमारा प्रोग्राम होगा एलडीपी। और उसकी जो फीस रहेगी मैक्सिमम 3,000 से लेकर 4,000 के बीच बीच रहेगी सर। और वहां पे क्या होगा? खाली आपको ट्रेन किया जाएगा, आपको आगे फील्ड में कैसे उतरना, कैसे लोगों से बात करनी है, लोगों की ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करनी है, लोगों को आंसर कैसे, आंसरिंग कैसे करना, लोगों को प्रॉपर A to Z एजुकेशन दी जाएगी। इतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है। और मैं आपको बताऊं, और एजुकेशन सिस्टम हो, प्रोडक्ट अच्छे हो, प्लान शानदार शानदार हो, ऐसा प्लान हो जिसको विजुलाइज किया जा सके कि ये मैं जहां से मैं निकाल सकता हूं, और वहां पे आपको करोड़पति बनने से कौन रोक देगा? कोई नहीं रोक पाएगा, कभी भी नहीं रोक पाएगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट होता है माहौल, इन्वायरमेंट। दोस्तों, अगर खिलाड़ी अच्छे हो और पिच अच्छी ना हो ना, ग्राउंड अच्छा ना बना हुआ हो, तो एक जीता हुआ खिलाड़ी भी हार जाता है, जीतते जीते हार जाता है। क्योंकि जो परफॉर्मेंस वो दिखा पानी थी वो खिलाड़ी ने वो पिच पे, अब पिच के अंदर दम नहीं है, तो वो चौके छक्के नहीं लगा पाएगा। अब इन्वायरमेंट क्या होता है, माहौल क्या होता है, अब इसको समझेंगे 1 मिनट पे। क्योंकि किसी भी कंपनी की जो स्पाइनल कोड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो होता है माहौल, वो कंपनी का। मैंने जो सीखा है, जो मैंने, मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा मानना है,
आज आपको मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनियां मिल जाएगी जो पिछले 5 साल से है, 10 साल से है, जो कंपनियों के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, प्लान भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो कंपनियों के लीडरों की स्टेटमेंट अच्छी नहीं बन पाई। उसका एक ही रीजन होता है कि वो कंपनी माहौल नहीं बना पाई मार्केट में, अपना दबदबा नहीं बना पाई। क्योंकि मार्केट में वही लोगों को सल्यूट होता है जिनका मार्केट में दबदबा हो। और न्यू वन ग्लोबल मार्केट कंपनी है जो हमारी 1 साल में छा गई है। बच्चा तो अभी 1 साल का है, लेकिन 15-15, 20-20 साल की कंपनियों को पंच करना स्टार्ट कर दिया कि हम आ रहे हैं, हो जाइए रेडी। इतना जबरदस्त माहौल बना दिया। कैसे बना दिया? अब माहौल, और एक लीडर है जो नेटवर्कर है, हमारे फेवर में प्लान अच्छा हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, पे आउट अच्छे हो। पे आउट अगर बात करें तो जहां पे ये तो सब कुछ अच्छा है ही है, लेकिन माहौल इतना शानदार खतरनाक माहौल बना दिया। अगर आप बड़े से बड़े लीडर के पास भी अपनी स्टेटमेंट जाकर दिखाकर उनको साइन करवा सकते हो, क्योंकि जितना हमारे सिस्टम ने हमें दे दिया, अभी तक किसी भी सिस्टम ने इतना बड़ा काम नहीं किया। माहौल की बात करें तो हमारी कंपनी में लगभग 100 गाड़ियां, ये बहुत बड़ा एसेट बन गया है हमारे पास सर। दिखाइए लोगों को, उठाइए मार्केट में कंपनियों की लिस्ट, एक भी कंपनी निकाले जो 1 साल की कंपनी हो और नई नई मार्केट में आई हो और वो कंपनी में 100 गाड़ियों की डिलीवरी हुई हो, नहीं मिलेगी आपको। और जिसमें 2 गाड़ियां प्रीमियम गाड़ियां आ गई है 55 लाख रुपए की, 65 लाख रुपए की, नहीं मिलेगा। है ना माहौल की पावर? दिखाइए लोगों को, साइन करवाइए। इसलिए तो न्यू वन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एसेट बना दिया हमें। क्योंकि पुराने, अब क्या था ना, जब किसी के बच्चे को शादी करनी होती, अभी भी है हमारे पंजाब में, तो अगर कोई शादी करनी हो बच्चे की या बेटे की या बेटी की, तो हम वो उसका जो खानदान चेक करते हैं कि कौन से खानदान से है, कितना अच्छे खानदान से है, और ये हमारा खानदान है 1 साल का। माहौल बना दिया। अब लीडर चेक करेगा, उसको पे आउट दिखाइए। और हमारे पे आउट की बात करें, कहते कि अगर किसी की मजदूरी पसीना सूखने से मिल जाए, उसको काम करने का भी मजा उतना ही आता है। और हमारी कंपनी की जो क्लोजिंग है, दिन में 12 बजे क्लोजिंग होती है और शाम को पे आउट रिलीज हो जाता है। सर कितना अच्छा सिस्टम है। पसीना सूखने से पे आउट पहले पहले हमारे अकाउंट में पे आउट चला जाता है। ये सिस्टम दिखाइए, इसी को आप, इसी को स्टडी करिए और यही सिस्टम आगे लोगों को दिखाइए। और ये लोग ढूंढते हैं, लोग आपकी तलाश में बैठे हैं, लोग चाहते हैं कि अच्छा सिस्टम हमारे पास आए, हम वो सिस्टम को ज्वाइन करें। अगर हम बताएंगे नहीं तो गलती हमारी होगी, किसी और की नहीं होगी। सो दोस्तों, यही रीजन है कि हमें न्यू वन को करना चाहिए। नेक्स्ट टूर की बात करें हमारी कंपनी का, बहुत सारी कंपनियों ने बोला कुछ और, किया कुछ और, लेकिन हमारी कंपनी ने जो बोला, जितना बोला उतना किया। जो नहीं बोला, जो देना ही नहीं था, वो बोला ही नहीं, गलत ओवर कमिटमेंट ही नहीं की। और मार्केट में 2 प्लान दिखते हैं सर, मैंने एक बात पहले भी बोली थी, हमारे प्लान से भी बड़े बड़े प्लान दिखा देंगे मार्केट में। एक प्लान दिखाने वाला होता है और एक प्लान देने वाला होता है। हमारा प्लान दिखाने वाला भी वही है और देने वाला भी वही है। मार्केट में ऐसी कंपनियां मिलेंगी आपको जो प्लान देखने वाले होंगे, लेकिन आने जाने को कुछ भी नहीं है। बच के रहिए, सतर्क रहिए वो ऐसे सिस्टमों से। सिस्टम को बुरा नहीं है, लेकिन आप अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तभी तो आप तलाश करेंगे न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग की। और आगे टूर, कंपनी ने अभी तक जो टूर दिए मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला टूर हमें MH1 में दिया दिल्ली में, क्या 5 स्टार फीलिंग थी। जो दोस्त गए थे लाइफ टाइम भूल नहीं पाएंगे वो टूर को। दूसरा टूर दिया गोवा का, कितना मार्वलस टूर था। और बहुत सारे दोस्तों ने वो टूर को हल्के में लिया कि ये टूर तो ऐसे ही होगा जैसे कंपनियां देती है, होटल में ले जाएंगे, वहां पे बंदी बना के रखेंगे, रूम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं क्या सिस्टम। बहुत सारे
दोस्तों ने क्वालिफाई टूर किया, लेकिन ये सोचकर वो नहीं गई। उनको लगा कि हल्का टूर होगा, नॉर्मल टूर होगा। लेकिन जैसे ही वो गोवा का उन्होंने अचीवमेंट देखी, गोवा की स्टेटमेंट देखी, वहां का इंजॉयमेंट देखा, वहां का इन्वायरमेंट देखा, लीडरों के चेहरे की खुशी देखी, तो वो अपने बहुत पछताए कि काश हम चले जाते। इतना तो गोवा हम घूमे, जितना कितना घुमा दिया कंपनी ने हमें गोवा। अब जयपुर टूर, अब क्या है, जो दोस्तों ने क्वालिफाई किया वो दोस्तों ने एडवांस में टिकटें करवा ली, क्योंकि उनको पता चल गया था कि गोवा में ट्रीटमेंट क्या मिला था, उनसे भी बढ़िया जबरदस्त ट्रीटमेंट मिलेगा जयपुर। ये तो पावर है न्यू वन की सर। ये बात तो हम समझाना चाहते हैं आपको, और यही बात तो आपकी टीमों के साइज को बड़ा करेगी, यही बात तो आपके स्टेटमेंट के साइज को बड़ा करेगी, यही बात तो आपके सीसी बढ़ाएगी। लेकिन बढ़ाएगी कब? अगर हम लोगों को जा जाके बताएंगे तभी। कंपनी ने एक नया बोनांजा दे दिया, कौन सा? शिमला, जिसमें 3 टूर होगी। एक में बड़े बड़े 3 धमाके कर दिए हमारे कंपनी के जो को फाउंडर मिस्टर सूर्य शर्मा जी ने। ये टूर तो एक है, सुनने में तो एक है शिमला टूर, लेकिन जहां पे 3 डेस्टिनेशन पे हमें घुमाया जाएगा। पहला शिमला घुमाया जाएगा और मुशवेरा घुमाया जाएगा। और हमारे सूर्य शर्मा जी वहां की प्लानिंग करने निकल भी गए हैं हमारे लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। अब इसका जो क्राइटेरिया 4000 सीसी मैचिंग, टीम मैचिंग पे है। अगर आप अभी अभी जस्ट आपने ज्वाइनिंग ली है, अगर आप भी शिमला जाना चाहते हो, तो कंपनी ने आपके लिए ऑफर क्या रखी है? ओनली 1280 सीसी। अपनी आईडी 640 सीसी से लगाए, 2 आईडी 640 सीसी की लेकर आए, तो आपको भी ये टूर मिल जाएगा। कितना इजी कर दिया हमारे लिए, और जहां पे आपको लेकर जो लाइफ में हमने कभी फील नहीं किया। और दोस्तों, ये हमारा टूर, और अभी अभी जो थाईलैंड का टूर है हमारा, वो भी कंपनी की अनाउंसमेंट हो गई है, 30 अप्रैल को वो टूर जाएगा। अभी भी हल्के में मत लीजिए सर कि न्यू वन को क्यों करें, अभी भी मत सोचिए। अगर आपने एंट्री ले ली है और एंट्री लगाकर आप अभी सोच रहे हैं करें या ना करें, तो लग जाइए। अगर आपने अभी एंट्री लेने के बारे में सर्च कर रहे हो कि कौन सी कंपनी करें, बहुत सारे प्लान आपके पास आए, सिलेक्शन करें, क्योंकि न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग आपके एक एक सपने को पूरा करने के लिए रेडी है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि वाई न्यू वन आपको क्लियर हो गया होगा कि हम न्यू वन को क्यों करें, कैसे करें, किसके लिए करें। देखिए, सपने आपके हैं, मंजिल आपकी है, सिस्टम हमें मिल गया, और वो सिस्टम है, खाली प्रोडक्ट ऑफ प्लान से नहीं करोड़पति बना जा सकता है। एक पूरे बहुत सारी चीजों को मिला करके, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को मिलाकर एक सिस्टम तैयार होता है, और वो सिस्टम का नाम है न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और आज आपकी मुट्ठी में है। अब आप इसको इंप्लीमेंट आगे कैसा करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। कैसे? शरारती मत बन जाना, शरारती मत बन जाना, वो बच्चों जैसी बात मत कर देना। एक स्टोरी है 1 मिनट की, उसके बाद बाइंड अप करेंगे, टाइम ओवर हो गया। कि 2 शरारती बच्चे होते हैं और एक साधु होता है वहां पे, वो जब भी वो बोलता है वो सच बताता है, वो आगे फ्यूचर की जो बानी बोल देता है वो सच होता है उसका। अब वो बच्चों ने बोलना सोचा कि आज बाबे को हम झूठा साबित करेंगे, जुठलाएंगे। तो भी लेकिन उनको ये भी पता था कि ये साधु है, बहुत पहुंची हुई शख्सियत है, लेकिन आज हमने इसको हरा देंगे, झूठा साबित कर देंगे। तो वो बच्चों ने क्या किया, एक चिड़ी को पकड़ा, चिड़ी को पकड़ने के बाद वो साधु के पास उन्होंने पकड़ा और उन्होंने बोला
कि हम साधु से पूछेंगे कि ये हमारी मुट्ठी में क्या है, पीछे हाथ कर लेंगे। अगर उसने बता दिया कि चिड़ी है, तो फिर हम पूछेंगे कि जिंदा है या मरी हुई है। अगर उसने बोल दिया कि ये मरी हुई है, तो हम आगे रख देंगे कि जिंदा है। अगर उसने बोल दिया कि ये जिंदा है, तो हमारी मुट्ठी में इसकी जान होगी, तो हम इसका गला दबोच देंगे और इसको मार देंगे और साधु झूठा हो जाएगा। और वो बच्चे उन्होंने चिड़ी पकड़ी और साधु के पास चले गए। जैसे ही गए तो उन्होंने बोला, बाबा जी ने बोला, बच्चों बताइए कैसे कैसे आना हुआ। बोले कि बाबा जी बताइए हमारी मुट्ठी में क्या है। तो साधु ने मुस्कुराते हुए बोला कि आपकी मुट्ठी में चिड़िया है एक। तो बच्चे ने बोला कि अब ये बताइए कि ये जिंदा है या मरी हुई है। तो साधु ने क्या बोला कि बेटा, इसकी जान आपकी मुट्ठी में है। अगर आप जिंदा रखनी चाहते हो तो भी आप पे डिपेंड है, अगर आप इसको मारना चाहते हो तो भी आप पे डिपेंड करती है। सो दोस्तों, न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग एक वो चिड़ी है जो हमारे सपनों को हमसे मिला सकती है, वो हमारे सपनों को पूरा कर सकती है, लेकिन डिपेंड हम पे करता है हमने इसको करना या नहीं करना। अगर करने का डिसीजन ले लिया, वादा करता हूं मैं आपसे, आपको हराने वाला कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू, वी लव टीजीएस। वेलकम टू बैक। जो आज के हमारे होस्ट है मिस्टर नैब सिंह जी, आइए सर। और आज की